नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा रखा है। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के अलावा जनहित के मुद्दों को जिस प्रखरता से उठा रही है वह दर्शा रहा है कि पार्टी चुनावी तैयारियों में किसी तरह की ढील नहीं देना चाहती। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 1993 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जीत हासिल की थी और 1998 में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में अब तक वापसी नहीं की है। बीजेपी ने 1993 का विधानसभा चुनाव मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर लड़ा था। उसके बाद पार्टी ने 1998 में सुषमा स्वराज, फिर विजय कुमार मल्होत्रा तथा बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार रही, फिर कुछ समय राष्ट्रपति शासन रहा तथा उसके बाद से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में है। इस बार बीजेपी को विश्वास है कि वह आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी के इस विश्वास का आधार पिछले 2 चुनावों के नतीजे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जिस करारी हार की उम्मीद की जा रही थी वैसी हार नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों की संख्या में मामूली सा ही अंतर रहा था। इसके अलावा हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सभी 7 सीटों पर मात दी थी। अब बीजेपी का प्रयास है कि योजनाबद्ध तरीके से पार्टी के प्रचार का काम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बीजेपी को इस बात की कमी खटक रही है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं है। बीजेपी को इस बात की कमी खटक रही है कि उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नेतृत्व में दिल्ली की जनता एकजुट हो सके। इसलिए पार्टी ने काफी मंथन कर एक नाम खोज निकाला है। हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी स्मृति ईरानी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी का बड़ा आधार महिला वोट बैंक है और स्मृति ईरानी की महिलाओं के बीच अच्छी पैठ है। इसको देखते हुए उनके नाम पर आने वाले दिनों में मुहर लगाई जा सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की बढ़ती भागीदारी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में उनकी संभावित भूमिका को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होती नजर आ रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि उन्हें दिल्ली में 14 जिला इकाइयों में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि स्मृति ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में एक घर खरीदा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था। उस समय पार्टी 70 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने बाकी सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा है कि अगर आने वाले हफ्तों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नेता को लेकर सवाल खड़ा होगा। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जैसे अन्य नेता इस भूमिका के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक नेता के पीछे पूरी पार्टी का एकजुट होना एकता का संदेश देगा और प्रचार को भी मजबूती देगा। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव के लिए सिर्फ एक ही चेहरे को आगे रखने का विचार सही नहीं था। हालांकि इस बात पर पार्टी में बहस अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले से अवगत है और बाद में इस पर फैसला ले सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।